हमारे प्यारे गांव में चावल की रोटी साग। ये देखें दोस्तों, गर्मा गर्म फ्रेश जलेबियां यहाँ पे रखी हुई हैं। जब तक हमारी सांसें हैं तो काम हमें करना है। डबल रोटियां, बेकरी का सामान, ये देखिए सब्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आप सबको वेलकम। खैर से दोस्तों, नवंबर का महीना लग चुका है और इस महीने में हमारे काम बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ज़मीनों की सफाई करनी होती है, गंदम काश्त करना होती है। कामों का ये सिलसिला नवंबर के आखिर तक चलता रहता है। खैर दोस्तों, सुबह के 7 बजे का टाइम है। हम सबसे पहले चलेंगे मकई की घास काटने के लिए। दरांती और रस्सी उठाएंगे और सीधा चलेंगे दोस्तों मकई की घास की तरफ। हमारे प्यारे घर के करीब ये जो एक कनाल बरसीम की घास है, इसके बिल्कुल कोने में अज़न अली वो सामने सब्ज़ धनिया, प्याज और लहसुन वगैरह लगा रहा है। कज़न ने दोस्तों अपनी ज़मीन में पानी खैर से लगा दिया है। ये देखे सुबह सवेरे बड़े प्यारे अंदाज में पानी ज़मीन की तरफ जा रहा है और परिंदे बहुत ज़्यादा आ गए हैं कीड़े मकोड़े खाने के लिए। कुछ ही दिन बाद जब ये पानी सूख जाएगा फिर कज़न इस ज़मीन में दोस्तों इंशाअल्लाह गंदम काश्त करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से मकई के खेत में आ गए हैं। ये मकई की घास दोस्तों हमारे बड़े बहनोई तारिक भाई की है। उनसे हमने आधी कनाल 5000 में ख़रीदी है। सोलर वाला ट्यूबवेल फ़िलहाल बंद है। गर्मियों के मुकाबले में दोस्तों सर्दियों में ये सोलर वाले ट्यूबवेल पानी कम निकालते हैं क्योंकि दिन छोटे होते हैं और सूरज में इतनी ताकत नहीं होती। खैर अब हम चलेंगे सीधा मकई के खेत के अंदर और बिस्मिल्लाह पढ़कर मकई की घास काटना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर मकई की घास काटना शुरू कर दी है। इस घास को ऐसे रस्सी पे रखते जाएंगे। नवंबर का महीना है, घास पे शबनम बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। खैर हम सुबह सवेरे एक गठड़ी काट के चल के जानवरों को देंगे। शाम के टाइम फिर अबू जान ताज़ी घास यानी कि मकई की घास काट के जानवरों को देंगे। अब हम सिर्फ एक गठड़ी काटेंगे। घास हमने खैर से काट ली है। मकई के खेत के बिल्कुल साथ ही ये एक बहुत बड़ी खाल है। खाल के इस तरफ छोटी सड़क है। सड़क के बिल्कुल साथ ही खिज़र भाई की ज़मीन है। इन्होंने दोस्तों चंद अरसा पहले इसमें जौ और सरसों काश्त किया था यानी कि साग, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो गया है। यानी कि कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह हमारे प्यारे गांव में चावल की रोटी, साग और मक्खन होगा और ये सबसे सर्दियों का बेहतरीन नाश्ता है। खैर अब हम चलेंगे, घास उठाएंगे और सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। अकेले दोस्तों सर पे मकई की बहुत बड़ी गठड़ी उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। खैर जैसे तैसे करके हमने घास सर पे उठा ली है और अब चलेंगे घर। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने अपने प्यारे जानवरों को चारा खैर से दे दिया है और हमारी नन्ही मुन्नी बछड़ी मज़े से दूध पी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारी गाय की बछड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी और ख़ूबसूरत है। ये देखिए मज़े से दूध पी रही है। अगर दोस्तों आपने पालतू जानवर रखे हुए हैं, चाहे आपने परिंदे रखे हुए हैं, तो उनके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। जब आप उनके खाने पीने का ख्याल रखेंगे तो वो आपके लिए अल्लाह पाक से दुआ करेंगे। हमारी ज़मीनों में दोस्तों जितने भी शीशम के सूखे दरख्त थे सब हमने खैर से काट लिए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इन्हें छोटा करके फिर जलाएंगे। बकरियां हमारी यहाँ मज़े से अल्हम्दुलिल्लाह मकई की घास खा रही हैं। कभी कभार दोस्तों हम गोबर भी ये देख रहे सुखाते हैं और फिर ये जलाने के काम आती है। चिड़ियाँ बरामदे के नीचे बहुत ज़्यादा चहचहा रही हैं। दूध अल्हम्दुलिल्लाह बछड़ी ने पी लिया है, लेकिन दोस्तों ये चलती बिल्कुल नहीं है। इसे मुझे उस जगह पे लेके जाना है बांधने के लिए, मगर ये ज़िद बहुत ज़्यादा कर रही है। खैर जैसे तैसे करके हमें इसे लेके जाना है। ज़रा कान से पकड़ेंगे। आ जाओ मुन्नी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रस्सी इसके पाँव में ज़रा फंस गई है, शुक्र है निकल गई है। अब इसे यहाँ बांध देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह के टाइम हमने अपने जानवरों का जो चारे का काम था वो खैर से कर लिया है। अब हमें सदा घर से आ गई है कि नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लें। बाड़े के दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर देंगे और अब चलेंगे करेंगे नाश्ता। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने कर लिया है। छोटे बच्चे शोर बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए नाश्ते वाली जगह की वीडियो हमने नहीं बनाई। अब हम दोस्तों चलेंगे डीज़ल लेकर आएंगे, क्योंकि कज़न की ज़मीन का पानी मुकम्मल होने वाला है, तो हम देंगे अपनी बरसीम की घास को पानी। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं डीज़ल और खाद लेकर आते हैं। सफ़र दोस्तों हर बार की तरह हम मोटरसाइकिल पे करेंगे। कज़न के बेटे से हमने ये लीटर वाली खाली बोतल ली है, इसमें हम डीज़ल लेंगे। कज़न के बेटे की दुकान बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है, ताज़ा फ्रूट और सब्जियां रखी हुई हैं। खैर हम दोस्तों सीधा चलेंगे पेट्रोल स्टेशन और डीज़ल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना सफ़र शुरू कर दिया है। कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह पेट्रोल स्टेशन आ जाएगा। इस जगह को दोस्तों कहते हैं यारू मोड़ और यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी है। सड़क पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इससे थोड़ा आगे वो सामने पेट्रोल स्टेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पेट्रोल स्टेशन खैर से आ गए हैं। 1 लीटर डीज़ल की बात करें तो वो दोस्तों 280 का है, मगर हम इसमें 250 का डीज़ल ले रहे हैं। डीज़ल अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले लिया है दोस्तों। अब जल्दी जल्दी चलेंगे अड्डा झोंकजार शाह और वहाँ से हम लेंगे खाद। यारू मोड़ पे काफ़ी गहमा गहमी है। ये देखिए, ये केले बेचे जा रहे हैं, ये करेले बेचे जा रहे हैं। अड्डा झोंकजार शाह पे भी काफ़ी गहमा गहमी है दोस्तों। हम हर बार की तरह लिगारी करियाना स्टोर पे आए हैं और यहीं से दोस्तों हम चीज़ें ख़रीदते हैं। डबल रोटियां, बेकरी का सामान, ये देखिए सब्ज़ी गोभी रखी हुई है, टमाटर, प्याज। अब कुछ टमाटर का रेट अच्छा हो गया है हमारे शहर में, ये भी शॉपर डबल करके ला रहे हैं। और हमारे लिए दोस्तों 5 किलो खाद निकालेंगे। यहाँ पे बरसीम का बीज भी रखा हुआ है। ये देखिए, ये बरसीम का बीज हो गया, ये खाद है, ये जौ का बीज हो गया और ये सरसों का बीज है। भाई ने बिस्मिल्लाह पढ़कर हमारे लिए खाद निकालना शुरू कर दिया है। खाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से ले ली है और भाई को पैसे दे दिए हैं। 450 रुपये की दोस्तों 5 किलो खाद हमें मिली है। वो सामने स्वीट की दुकान है, बच्चों के लिए चल के वहाँ कुछ लेंगे। खाद यहाँ पे रख देंगे। अड्डा झोंकजार शाह पे स्वीट की ये छोटी दुकान है, मगर चीज़ें यहाँ पे दोस्तों फ्रेश मिलती हैं। ताज़ा जलेबी हो गई। हम बच्चों के लिए सोन हलवा ले रहे हैं 200 का। ताज़ा मिठाइयाँ भी यहाँ पे तैयार की जा रही हैं। एक भाई अंदर मिठाइयाँ तैयार कर रहा है और ये भी जलेबियाँ तैयार कर रहा है। ये देखें दोस्तों, गर्मा गर्म फ्रेश जलेबियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। खैर इनके वाले साहब ने हमारे लिए सोन हलवा तोल लिया है और अब इन्हें पैसे देंगे और सोन हलवा लेंगे और चलेंगे घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों एक बार फिर हम अपने प्यारे गांव आ गए हैं। अहमद भाई की दुकान पे काफ़ी रौनक लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों हमारा घर खैर से आ गया है। खाद मैं यहाँ नीचे रख दूँगा, बाद में थाल लाएंगे। डीज़ल भी यहाँ पे रख देंगे। ये चल के डालेंगे पीटर इंजन के अंदर। कसी हमने खैर से ले ली है। सबसे पहले दोस्तों पानी का रुख मोड़ेंगे अपनी ज़मीन की तरफ। कज़न की ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह पानी से फुल हो गई है। यहाँ पे शुक्र है ज़्यादा काम नहीं है दोस्तों, बस पानी का रुख चेंज करना है। इस तरफ हम बंद बांध देंगे और ये वाला जो बंद है इसे खोल देंगे। दोस्तों इस ज़िंदगी के काम चक्कर झमेले कभी ख़त्म नहीं होंगे। जब तक हमारी सांसें हैं तो काम हमें करना है। वो सामने वाला बहनोई का घर है। सुबह सवेरे इन्होंने फ़ोन किया था कि वो ज़मीन खाली कर रहे हैं, उन्हें गंदम काश्त करनी है। इनकी ज़मीन में ज़रा ज्वार की घास थी, अब्बू जान ने ज्वार की घास काट के रख दी थी। मैंने बंद तो बना दिए हैं, अब ये घास घर ले जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे पीटर इंजन में डीज़ल डालेंगे और फिर ज़मीन में खाद मिलाएँगे।
ज्वार की घास हम टोका मशीन वाले कमरे में लेके आ गए हैं। सुबह के 11 बजे का टाइम है दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। दरवाज़ा ज़रा क्या खुला देख रहे हैं, ये छोटी बकरी अंदर जाना चाहती है क्योंकि अंदर ज्वार की घास भी है और इस दरवाजे के पीछे खल भी रखी हुई है। मैं दोस्तों हद से ज़्यादा थक गया हूँ। वहाँ पे भाई मिला था छोटा, तो मैंने उन्हें कह दिया कि आप डीज़ल भी लेके जाएं, खाद भी ज़मीन में मिलाएं। इस व्लॉग को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।